हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट पोएम है माय हेवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये मैंने पुरानी बुक से लिया है, इसलिए इसमें 15 दिख रहा है, और वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से ये आपकी 6th पोएम है। अब देखिए, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, ये इनकी पिक लगी हुई है यहाँ पर। ये हमारे प्रसिद्ध भारतीय कवि रहे हैं और इन्हें क्या है, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है लिटरेचर में। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है पेन से, ये आप देख भी रहे होंगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, और ये गीतांजलि में से ही ये पार्ट लिया गया है, उसमें से दिया है। देखिए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पर आपका मस्तिष्क किसी से डरे ना, एंड हेल्ड इज़ हाई, और क्या है, ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट, और जहाँ पर संसार को टुकड़ों में ना तोड़ा जाए। फ्रेगमेंट होते हैं टुकड़े, ठीक है, फ्रेगमेंट क्या होगा, टुकड़े। और किसके द्वारा, वाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण, नैरो होता है संकीर्ण, डोमेस्टिक होता है घरेलू, और वॉल्स हो गई दीवारें। और जहाँ पर संकीर्ण घरेलू दीवारों के द्वारा इसको ना तोड़ा जाए। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ पर शब्द जो हैं कम्स आउट क्या, आए कहाँ से, डेप्थ होता है गहराई से, ऑफ ट्रूथ सच्चाई की, और जहाँ शब्द जो है सच्चाई की गहराई से निकले वहीं स्वर्ग होता है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर हमारा दिमाग कैसा हो, किसी से डरे ना, सर गर्व से ऊंचा रहे, ठीक है, हमें अच्छी नॉलेज हो, और हमारे जो है संसार को संकीर्ण घरेलू दीवारों में ना तोड़ा जाए। मतलब क्या, संकीर्ण घरेलू दीवारें ये होती हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम बैर करते रहते हैं, तो वो चीज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो वो ना हो, उसे हम कहते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे देश को ना तोड़ा जाए, हमारी दुनिया को ना तोड़ा जाए, तो क्या होगा, वहाँ पर स्वर्ग होगा। स्वर्ग कोई स्पेशल चीज़ थोड़ी ना होती है, जहाँ सब कुछ अच्छा लगता है, जहाँ सब कुछ अच्छा होता है वही स्वर्ग होता है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, जहाँ पर बिना थके हम जो है अपनी भुजाओं को फैलाएं, किसे, टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर। ठीक है, जहाँ पर हम बिना थके परफेक्शन यानी पूर्णता की ओर, ठीक है, अपने हाथ पैरों को फैलाएं, भुजाओं को फैलाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, जहाँ पर तर्क की स्पष्ट धारा, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना खोए। और जहाँ पर तर्क की स्पष्ट धारा अपना रास्ता ना खोए, मतलब क्या, हम इतना स्पष्ट और सही बोलें कि वो वैसा ही रहे। ऐसा नहीं हो कभी हम किसी के दबाव में कुछ बोल रहे हैं, किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, तो वो सब ना हो। इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, और क्या है, और ये हमारी सड़ी गली रेत के समान जो बुरी आदतें हैं वो खत्म हो जाएं, तो क्या होगा, वहाँ पर स्वर्ग होगा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, अब दी में देखो बच्चों, ये टी कैपिटल दिया है, यानी गॉड को हाईलाइट किया गया। वेयर द माइंड, जहाँ पर जो हमारा दिमाग है, इज लेड फॉरवर्डेड, उसे ले जाया जाए, बाय दी, दी का मतलब यू, और यू कौन हो गए यहाँ पे, गॉड। ठीक है, इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और कहाँ ले जाया जाए, पूरी तरह अच्छे विचारों में और कर्मशीलता में। इनटू डैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में। माय फादर, मेरे पिता, देखिए एफ कैपिटल है, एफ कैपिटल लिखा है, इसका मतलब फिर किसे कहा गया है, ईश्वर को। तो मेरे पिता ईश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत कर दो। ठीक है, ये आपने पढ़ ली है। अब इसका सेंट्रल आइडिया जो मैंने दिया है उसे आप कॉपी पे भी करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर देना, और इसको मैं दोबारा से बनाकर यूट्यूब पर भी डाल दूँगी। ओके।